नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की कुंडली में अक्टूबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भावों में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। गज केसरी राजयोग देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। इसके अलावा ये राजयोग चंद्रमा पर बुध की दृष्टि या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी बनता है। इतना श्रेष्ठ होता है ये राजयोग कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। जहाँ तक गोचर की बात है, ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। यह राजयोग चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से 54 घंटे तक प्रभावी रहता है। तो बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ तो 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करना हो, विदेश जाना हो, पासपोर्ट या वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का और भी कोई शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान शुरू करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने तो उसका पूरा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना वर्ष का सर्वश्रेष्ठ माह सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि कन्या राशि की लग्न भाव में बुध और शुक्र का गोचर है और कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है। शुक्र यहाँ पर 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे और इसके बाद शुक्र लाभ धन के भाव में गोचर कर जाएंगे अपनी ही राशि में, और धन के भाव में और लग्न के भाव में शुक्र का गोचर धन वैभव की दृष्टि से, समृद्धि और संपन्नता की दृष्टि से, विवाह और संतान की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। यहाँ पर बुध अपनी ही राशि में, अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भद्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। भद्र राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होता है। ये राजयोग धन का, व्यापार का, शिक्षा का, धन और समृद्धि का योग होता है। व्यापारियों के लिए और नौकरी पेशा जातकों के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करने वाला होता है। भद्र राजयोग पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का योग है, व्यापार का योग है और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जिस जातक की कुंडली में भद्र राजयोग बन जाए उसे
धन की कमी कभी नहीं होती है, धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। तो अक्टूबर का महीना व्यापारियों के लिए पैसा कमाने का सर्वोत्तम योग बना रहा है, सर्वश्रेष्ठ समय है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में अक्टूबर 2022 में आपके व्यापार व्यवसाय में चौगुनी उन्नति हुई है। धन कमाने के नए नए मार्ग प्रशस्त हुए हैं। और नौकरी पेशा जातक जो कि खास करके बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, कला और साहित्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए धन प्राप्ति के और जीवन में उन्नति के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। छात्रों के लिए भी भद्र राजयोग बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भद्र राजयोग बनने पर आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी। और अगर आप बुद्ध से संबंधित क्षेत्रों में, जहाँ पर बुद्धि का, जहाँ पर ज्ञान का, जहाँ पर स्किल का प्रयोग होता है, तो उन क्षेत्रों में नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, नए नए इनोवेशंस आप करेंगे। और अगर रिसर्च के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो फिर कहना ही क्या है। आपकी कुंडली में बहुत ही अद्भुत योग बन रहा है अक्टूबर में। चारों केंद्र के भाव के जो स्वामी हैं वो आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। देखिए, चतुर्थ और सप्तम के स्वामी हैं देवगुरु, दशम और लग्न के स्वामी हैं बुध। बुध और गुरु आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। ये योग छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और सफलता के नए नए मार्ग प्रशस्त करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनते हैं। साथ ही साथ देवगुरु चतुर्थ और सप्तम के स्वामी हैं, तो भौतिक सुखों की वृद्धि करेंगे, विवाह के योग बनेंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। बुध दशम के स्वामी हैं तो व्यापार में वृद्धि करेंगे, नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहतर समय लेकर के आएंगे। और चारों ही भाव के स्वामी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो दो बड़े बड़े राजयोगों का फल आपको मिलेगा। और एक और महत्वपूर्ण गोचर है, शुक्र और बुध यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, जो कि धन का योग है। अक्टूबर माह में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आगमन आपके घर में होगा। आपके घर में अगर आपने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, शुक्र और बुध के उपाय कर लिए, देवगुरु के उपाय कर लिए, तो निरंतर वास होगा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपके घर में। अब आइए बात कर लेते हैं उन डेट्स के बारे में जिन पर आप किसी अच्छे और शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। 8 अक्टूबर को आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा और ये डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। इसका समय होगा प्रातः 11:23 11:23 AM। चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होगा, मीन राशि में। यहाँ पर चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा सप्तम भाव में। साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, बुध की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और डबल गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा चारों ही ग्रह अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और चंद्रमा अत्यंत शांत और शीतल ग्रह हैं। आपका मन इस समय अत्यंत शांति का अनुभव करेगा। आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई तनाव था तो आपको अपनी गलती का एहसास होगा, अपनी कमी का एहसास होगा। आप दूसरों की बात सुनेंगे, समस्या समाप्त हो जाएगी। ठीक ऐसे ही लव रिलेशंस और पार्टनरशिप के मामले में भी होगा। अगर किसी प्रकार का कोई गतिरोध है वो समाप्त हो जाएगा। विवाह के रिश्ते तय करने का, फाइनलाइज करने का बहुत ही सुंदर योग बनेगा 8 अक्टूबर को। इस राजयोग के बनने पर आप विवाह भी कर सकते हैं और ये विवाह अस्थायी होगा। जीवन साथी योग्य, शिक्षित, खूबसूरत, अर्निंग मेंबर होगा। पार्टनरशिप में भी आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। और चूंकि शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है तो महिलाओं के सहयोग से अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा।
आप अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, माता के नाम से कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं और व्यापार व्यवसाय को आप बुलंदियों पर ले जाएंगे। आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 17 अक्टूबर को एक बार फिर से ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 17:10 समय है 10:28 PM। इसका मतलब ये राजयोग आपकी कुंडली में 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर दोनों दिन प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और चंद्रमा लाभ के भाव में गोचर करेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी ही राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है, तो ऐसे में हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। धन प्राप्ति की दृष्टि से समय ये बहुत अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सफलता मिलेगी। 11वां भाव आपके सपनों का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। चंद्रमा आपका मन है, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। जैसे कोई प्लाट या प्रॉपर्टी का सौदा कर सकते हैं, मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, बच्चों की शादी ब्याह कर सकते हैं। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और अपनी नेटवर्क की मदद से आप लाभ अर्जित करेंगे। और साथ ही साथ चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो संतान और शिक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत समय अच्छा रहेगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, मन शांत रहेगा। और चूंकि चंद्रमा गज केसरी राजयोग बन रहा है लाभ के भाव में, तो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी हो सकता है, रिजल्ट भी आ सकता है और धन लाभ के प्रबल योग भी बनेंगे। अगली डेट है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को एक बार फिर से ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और समय है रात्रि 8:05। 8:05 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग बनेगा। और इसका वही प्रभाव होगा जो मैंने आपको शुरू में बताया है, बार बार उसको रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगली डेट है 26 अक्टूबर और समय है प्रातः 6:31। तो 26 और 27 दोनों ही डेट्स में गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, कुंडली के पराक्रम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग बनेगा। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। आपका मन उत्साह से भरा रहेगा, काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से आपके अंदर ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा और आप सही फैसले ले पाएंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर आप जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा और आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है जिसके स्वामी हैं शुक्र, तो ऐसे में आपको भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से अक्टूबर माह में जिन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। इन शुभ तिथियों पर किसी भी एक शुभ कार्य की शुरुआत करके देखिए और रिजल्ट देखिए, बहुत सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। और जब आपको सफलता मिल जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपके साथियों को, मित्रों को भी लाभ मिले और इसका और भी अच्छा रिजल्ट मिले। इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है।
विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।